यदि आपको भी मेरी तरह दिक्कत हो रही कि इस गर्मी में क्या बनाएं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा परवल, जिसका एक अलग टेस्ट होता है। और इसे आप सिंपल दाल चावल से खाएं या पूरी पराठे रोटी किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत बढ़िया लगती है। और इसको आप बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। भरवा परवल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल ताज़े फ्रेश परवल लेने हैं, जो कि मैंने लिए हैं 250 ग्राम। हाँ जी, मैं 250 ग्राम के बना रही हूँ। और इनको अच्छे से धो लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हल्का सा हमारा हार्ड होता है, तो पहले तो हम ऐसे ऊपर और नीचे वाले हिस्से को अलग कर देंगे इस तरीके से। और फिर चक्कू से और नाइफ़ की हेल्प से हमें ऐसे हल्का सा इसके ऊपर ऐसे नाइफ़ चलाना है। और इससे क्या होगा ना, हमारा जो इसका ऊपर का हिस्सा है हल्का हल्का सा जो हार्ड वाला, वो सारा बाहर आ जाएगा। आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। तो ऐसे ही सबको छील लेना है, और छीलने के बाद फिर से एक बार धो लेना है, क्योंकि इसके छोटे छोटे से बिल्कुल जो होते हैं ना छिलके, वो चिपके रहते हैं। तो अच्छे से इसको धो लेना है और फिर कपड़े से पोंछ देना है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। आइए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसको हमें भरवा बनाना है, तो एक कट ऐसे बीच में से लगाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों हिस्से जुड़े हुए रहें, अलग ना हो। और इसके अंदर जो जितना भी सीड्स हैं सब कुछ हमें बाहर निकालना है। तो आप चाहें तो ये नाइफ़ से कर लीजिए, चाहें तो आप यहाँ पर स्पून ले लीजिए। बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हम करेले बनाते हैं, यहाँ पर बैगन का भरवा बनाते हैं, तो उसी तरीके से करना है। तो आप देखिए इसको बिल्कुल अंदर से खाली कर दिया है। ऐसे ही हमें सारे परवल को खाली कर देना है, बिल्कुल भी अंदर कुछ नहीं रहे, इस तरीके से सारा निकाल दीजिएगा। तो ऐसे ही हम सारे परवल में पहले निकाल लेंगे सारी जितने भी सीड्स हैं अंदर से, और इसे अंदर से खोखले कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे करके मैं आपको बता भी रही हूँ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आपकी ना रहे। तो देखिए सारे सीड्स निकल गए हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ सीड्स बहुत पके होते हैं, काले काले होते हैं, तो उनको अलग कर दीजिएगा, उनको मत यूज़ करिएगा। तो मैं अभी प्लेट में चेक कर रही हूँ, जितने भी काले वाले सीड्स हैं उनको निकाल लेंगे, और जो सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल ताज़े होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से काले वालों को मैंने अलग कर दिया है, और बिल्कुल जो सॉफ्ट मुलायम बने हुए सीड्स हैं उन सबको लेकर हम ऐसे ग्राइंड करेंगे। तो स्वाद के अनुसार ही आप हरी मिर्च ले लीजिए, मैंने 4 ली है, बहुत तीखा नहीं होगा। और इसका एक फ़ाइन पेस्ट यहाँ पर रेडी कर लेंगे। हाँ जी, इस तरीके से देखिए बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट ये बनकर तैयार हो गया है। अब आइए इसके लिए थोड़ी सी प्याज भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और इसको बिल्कुल फ़ाइन यहाँ पर चॉप करना है। बिल्कुल फ़ाइन आप चॉप कर लीजिएगा, जो जिससे स्टफिंग में भरते वक्त बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ़ाइन करना है। तो देखिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पर अच्छे से फ़ाइन कर लिए। अब आइए मसाले थोड़े से भून लेते हैं। तो यहाँ 1 बड़े चम्मच धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है, और आधा चम्मच यहाँ पर जीरा लिया है, 8 से 9 काली मिर्च ली है इस तरीके से, और सबको स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। और देखिए 1/4 स्पून यहाँ पर मेथी दाना लिया है, और लाल मिर्च थोड़ी सी ली है खड़ी, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज़ की थी इसीलिए थोड़ी सी ली है। और 1 बड़े चम्मच हम यहाँ पर सौंफ ले लेंगे, और इन सारी ही चीज़ों को बिल्कुल स्लो पर भूनेंगे, और बिल्कुल जब तक इसकी सौंधी सौंधी महक ना आए ना, और कलर ना बदल जाए इस तरीके से, तब तक हमें भूनना है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही करना है। तो देखिए मसाले हमारे यहाँ पर भून गए हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसन भी हम यहाँ भून लेते हैं। तो ये देखिए घर की कॉमन चम्मच ही मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी से 2.5 चम्मच मतलब 2.5 स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। और बेसन को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भूनना है। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, बेसन भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है, बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है। तो देखिए बेसन भी यहाँ हमारा भुन गया है। तो अब हमने लगभग सारी ही तैयारी कर ली है। तो आइए अब ये जो हमने मसाले भुने थे ये ठंडे हो चुके हैं। इनका दरदरा बिल्कुल पीसना है, बहुत फाइन इनको नहीं करना। चाहे तो आप आमदस्ते में भी इसको पीस सकते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर पिस गया है। तो आइए अब मसाला भूनना और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रख लेंगे, और यहाँ पर 3 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल यूज़ मैं कर रही हूँ। आपको जो सूटेबल लगे आप ले लीजिए। और तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, और प्याज को थोड़ा सा हमें भूनना है। हाँ जी, और ये हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे इस तरीके से देखिए।
और इसका ना थोड़ा सा टेक्सचर चेंज होने लगेगा, कलर बदलने लगेगा, बस उतना ही प्याज को भूनना है। प्याज का देखिए आप कलर चेंज हो गया है। तब यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे दरदरा भी पीस के डाल सकते हैं और चाहे तो इसे पीस के भी। तो इस तरीके से इसको डालकर भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और यहाँ पर हम गैस को स्लो कर देंगे। इस तरीके से देखिए स्लो पर 1 से 2 मिनट तक भी हमारे यहाँ पर लहसुन और अदरक भी अच्छे से पिस गए हैं। तब हमने जो बारीक किए थे परवल के सीड्स, उसको भी यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद भी हमें भूनना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम ये डालेंगे ना तो कढ़ाई में नीचे से चिपकने लगेगा, तो गैस बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा जिससे बिल्कुल भी ना जले। और अब इसमें हम यहाँ पर 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी मिर्च लिया है, साथ में यहाँ पर गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, और बेसन जो हमने लिया था वो डाल देंगे, और साथ में जो मसाले हमने पीस कर तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हमें बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही पक चुकी हैं चीज़ें। तो इस सारी चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इन्हें थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक बस भूनेंगे, जिससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाएँ। इस तरीके से देखिए स्पैचुला से आप अच्छे से मिक्स करिए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और देखिए अब कलर बदल गया है। और आप जैसे जानते ही हैं कि हम भरवा परवल बना रहे हैं तो इसमें आमचूर तो पड़ना बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए 1 बड़े चम्मच मैंने आमचूर लिया है। आमचूर आप एक बार डालकर चेक कर लीजिए कि आपको कैसा खट्टा पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें डालिएगा। चाहे तो आप इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। और साथ में यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। और इन सारी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब मैं बोलूँ तो जैसे सब्जी को बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही इसको भी लगता है। और ये बनकर ये जब तैयार होता है तो स्वाद अलग ही होता है। सब्जी तो हम अक्सर खाते हैं और कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल स्टफ़ तैयार हो गया है। स्टफ़ को ठंडा कर लेंगे और अब जब स्टफ़ ठंडा हो गया तो मैं आपको भर कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए 2 फिंगर से हम इसको ओपन कर लेंगे और एक हाथ से हम ऐसे मसाले को अंदर डालेंगे। इस तरीके से देखिए दोनों हाथों से पकड़ा है और दोनों इस तरीके से हमें उंगली से दबाकर इसको अंदर भरना है। इस तरीके से देखिए, और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्याज भी देखिए हमने बारीक काटी है ना, तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। और देखिए इस तरीके से ही हमें सारे में भरना है और देखिए पूरा ऊपर तक भरना है। ये देखिए और दबा देना है उंगली से, जिससे बिल्कुल भी बाहर ना निकले और अच्छे से सेट हो जाए हमारा मसाला। तो देखिए सारे ही भर गए और उसके बाद इतना मसाला हमारा बचा है, इसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप भिंडी भर लीजिए थोड़ी सी इसके साथ, चाहे आलू में भर लीजिए और चाहे तो बैगन में भी तो भी चल जाएगा। तो देखिए ये सारे भर गए हैं। अब आइए इनको फ्राई करना है, मतलब भूनना है। तो इसको भूनने के लिए हमेशा चौड़े बर्तन का पैन लीजिएगा, तो जिस तरीके से मैंने लिया है, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से भुन जाते हैं। और देखिए इसमें 3 चम्मच ऑयल डालकर बिल्कुल गैस को स्लो कर देंगे और इस तरीके से जब तेल गर्म हो जाएगा, मीडियम गर्म हो जाएगा, तब हम इनको रख देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा इसमें ना हाथ को हमें बहुत तेज़ी से नहीं चलाना होता, थोड़े सॉफ्ट हैंड से ही इनको हमें यहाँ पर मिक्स करना है, अलटना है, पलटना है, जिससे ये बिल्कुल भी टूटे ना, मसाला बाहर ना आए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं तो यहाँ पर पैन को ही हिला रही हूँ, जिससे ये चारों तरफ इनमें ऑयल लग जाए और ये बहुत अच्छे से चारों तरफ से सीख जाएं। तो देखिए बिल्कुल गैस को अब यहाँ स्लो कर देंगे और थोड़ा इनको पका लेंगे। शुरू में हमें थोड़ा पकाना है 3 से 4 मिनट तक, जिससे ये थोड़े से अच्छे मुलायम हो जाएंगे। फिर हम इनको मतलब लिड लगाए बिना ही इनको सेकेंगे। तो देखिए गैस को अब बिल्कुल स्लो कर दिया है और ऐसे हमें हर 2 मिनट में इनको 2 क्या बोलूँ या 3 मिनट में इस तरीके से स्पून की हेल्प से, या आप चाहें तो यहाँ पे स्पैचुला ले लीजिए, उससे धीरे धीरे हमें इन्हें सारे को पलटते रहना है, जिससे ये एक ही तरफ से ना जले, चारों तरफ से अच्छे बराबर सीख जाए। तो इसी तरीके से आपको सेकना है। और आपको लगे कहीं भी थोड़ा बहुत ऑयल कम पड़ रहा है तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और देखिए मैं इनकी बार बार पोजीशन बदल रही हूँ और इसी तरीके से धीरे धीरे हर 2 से 3 मिनट तक हमें इसको पलटते रहना है, जिससे बिल्कुल भी कहीं से कच्चे ना रहें। तो देखिए इसी तरीके से सेकते सेकते मुझे लगा लगभग 12 मिनट, हाँ जी 12 से 13 मिनट लगे और ये बहुत अच्छे से सीख गए।
इस तरीके से आपको मैं दिखा रही, कितने अच्छे से सीखे हैं आप देख सकते हैं। और मसालों का कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब उसके बाद मैं आपको चेक करके भी बता रही हूँ कि ये देखिए नाइफ़ लगा के मैं देख रही हूँ तो बहुत आराम से ये सारे ही यहाँ पर अंदर नाइफ़ जा रहा है, तो इसका मतलब अच्छे से भुन गए हैं हमारे सारे ही भरवा परवर, बहुत अच्छे बने हैं इस तरीके से। और ये भरवा परवर को अब हम गर्मा गर्म एक प्लेट में सारों को यहाँ पर निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको आप साइड सब्जी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आपका कभी सब्जी बनाने का मन नहीं है तो भी आप इस तरीके से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। समथिंग कुछ डिफरेंट और बहुत फ्लेवर से भरपूर लगते हैं, और इनको 2 से 3 दिन तक भी आप इंजॉय करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी गर्मी में ज़्यादा मसाला खाने का मन नहीं करता तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप देखिए मैंने लंच के टाइम में इसको बनाकर तैयार किया था, और साथ में मैंने दाल बनाई थी, मिक्स दाल बनाई थी, राइस बनाए थे, तो उसके साथ मैं इसको यहाँ पर सर्व करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। देखिए हमारी गर्मा गर्म दाल यहाँ पर सर्व हो रही है, और ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। चाहे इसके साथ आपको सब्ज़ी अलग से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इसे प्लेन दाल चावल के साथ खाइए, चाहे आप पूरी रोटी के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया लगती है। बिल्कुल साइड सब्जी के तौर पे तो यूज़ होती है, साथ में आपके खाने का स्वाद भी दुगना कर देती है। तो इस तरीके से मेरी लंच की थाली तैयार हुई। आप बताइएगा आप इसको कब बना रहे हैं, और इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल प्रोसेस यही फॉलो करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट आप भी भरवा परवर बना सकते हैं। गर्मियों में सब्जियों की वैरायटी कम हो जाती है, तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इवन आपकी फैमिली मेम्बर इसको बार बार बनाने के लिए बोलेंगे, इसके लिए भी मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ। तो ट्राई तो करना बनता है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से मैंने भरवा परवर बनाए, बहुत यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत बढ़िया इसका टेस्ट लगेगा और आप बार बार इस गर्मी में और सर्दी में बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर से बनाइएगा। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।